फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर भोपाल में पीसीसी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तिरंगा फहराया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एमपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कृषि कानून को लेकर कानून लाएगी। कमलनाथ ने कहा कि समर्थन मूल्य से कम खरीदी को अपराध घोषित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मंत्रालय पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। और पीसीसी दफ्तर में कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अपराध बनाएंगे अगर कोई किसान का गल्ला, किसान का उत्पाद सपोर्ट प्राइस से, समर्थन मूल्य से कम खरीदे। आज की नई पीढ़ी जो है, आज की नई पीढ़ी जो किसान है, ये धोती पजामा वाले नहीं है, ये तो जीन और टी शर्ट वाले किसान है। इस पार्टी तो वचनबद्ध है, जो भी हो दिल्ली में जो भी कानून बने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वचनबद्ध है कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा झंडा मध्य प्रदेश के मंत्रालय पर लहराएगा। पर हम वचनबद्ध हैं कि हम तो कानून लाएंगे। कांग्रेस ने ट्रैक्टर को लेकर विधानसभा की तरफ कूच करने का प्रयास किया है और पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर लेकर विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान विरोधी किस तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर से जाना चाह रहे हैं। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ट्रैक्टर को रोकने की प्रयास कर रहा है, किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसका पुरजोर विरोध करते शांतिपूर्वक तरीके से एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था किसानों की समस्याओं को लेके, तीनों काले कानून को लेके, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, आंदोलन नहीं करने दिया रहा है। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पूरे भोपाल जिले के कोने कोने पे पकड़े गए, उसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती, केंद्र की सरकार किसानों की बात नहीं सुनना है, उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी कानून है, ये किसानों की समझ में आ गया है। अब सरकार को इनको वापस लेना होगा। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया ताकि किसानों की आवाज नहीं सुनी जाए। ट्रैक्टर से जाने नहीं दे रहा है, किसानों पे जाने नहीं दे रहा है। ये घोर किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों ने यहाँ पर, कांग्रेस ने इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया है। अब पुलिस पर अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में से जो भी ट्रैक्टर्स भोपाल की तरफ कूच किए उन्हें रोका जा रहा है और इस तरह से ट्रैक्टर लेकर भी अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस आज यहां पर विधानसभा परिसर में मौन धरना दिया और कांग्रेस ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के नीचे मौन रखकर विरोध जाहिर किया है। कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के हाथ में ट्रैक्टर के पुतले नजर आए यहाँ पर और कांग्रेस ने आज यहाँ पर पहले जो है आज के दिन विधानसभा के घेराव की रणनीति बनाई, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मौन धरना देने का फैसला किया और हालांकि कुछ नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, हालांकि उसे पुलिस ने रोक दिया और इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर दमन करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 7 से 15 जनवरी के बीच में हर जिले में आंदोलन करेगी। 30 जनवरी को राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया है। ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति नहीं मिली तो टॉय ट्रैक्टर ले जाकर ये धरना देना पड़ा। तो ये ट्रैक्टर पे जाने वाले थे, लेकिन अब मौन धरने तक ही सीमित रह गया आंदोलन। अब देखिए, मजबूरी है कि जब सरकार बिल्कुल उतारू हो जाती है कि विपक्ष को बोलने का मौका ही न दिया जाए। अगर सदन की बात होती है तो कोरोना बीच में आ जाता है, सड़क की बात होती है तो 144 धारा बीच में आ जाती है या नजरबंद करने की बात आ जाती है।
बॉर्डर के ऊपर जो है वो ट्रैक्टरों को रोक दिया जाता है, तो सांकेतिक रूप से हम लोगों ने धरना दिया। और सांकेतिक रूप से धरना चलिए विधायकों तक ही छोड़ दीजिए, हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है जिसे हम मीडिया कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, उसको कम से कम आज़ादी होती है कि वो निष्पक्षता से अपनी बात को दिखा सके और लिख सके, लेकिन उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम हुआ और विधानसभा में जाने नहीं दिया गया। ये निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि ये जो राजधानी का आंदोलन था इसको अब हम गांव स्तर पर ले जाएंगे और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है कि अब 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये गांव-गांव तक इस आंदोलन को हम ले जाएंगे और उसके बाद संभवतः 20 तारीख को मध्य प्रदेश स्तर का भोपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के सभी संगठन जुड़ के आम जनता के, किसान के, बेरोजगार के, नौजवान के, महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं उन सब के हक में ये आंदोलन भोपाल में फिर हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन अब एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी। नरोत्तम मिश्रा को भी जवाब देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और ये पार्टी सत्ता में दोबारा लौटेगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल में आज कांग्रेस सेवा दल ने किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख रजनीश सिंह ने ऐलान किया कि 7 अलग अलग टीमें 15 जनवरी तक प्रदेश भर का दौरा करके भोपाल लौटेंगी। कृषि कानूनों के विरोध में निकाली जा रही किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा की टीम किसानों का मुट्ठी भर अनाज और गांव की मिट्टी लेकर लौटेगी। रजनीश सिंह और कमलनाथ की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। कांग्रेस सेवा दल ने मध्य प्रदेश भर में किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है, ऐलान किया है और ये यात्रा भोपाल से शुरू हो रही है। लगातार 15 जनवरी तक चलेगी। किसानों के घर पहुंचेगी, गांवों में पहुंचेगी और गांवों में किसानों का अनाज और उनकी मिट्टी लेकर वापस यहां पर रवाना होगी। आप देख सकते हैं कांग्रेस के ये सारे सेवा दल के सेनानी, सेवा दल के कार्यकर्ता, ये सभी प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश भर में दौरा करेंगे और उसके बाद में किसान आंदोलन जो चल रहा है और कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है उसे लेकर मध्य प्रदेश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं। सेवा दल के प्रमुख रजनीश सिंह मेरे साथ मौजूद है। ये कैसी यात्रा होगी मध्य प्रदेश भर में जा रही है? जी, कांग्रेस सेवा दल पूरे प्रदेश में 30 जनवरी तक किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा आज कांग्रेस सेवा दल के स्थापना दिवस के अवसर पर निकालने के लिए आज आप देख रहे हैं ये मार्च पास्ट चल रहा है। आंदोलन के समर्थन में आप आ गए? किसानों के समर्थन में, अन्नदाता किसान भाइयों के समर्थन में, जो उसे न्याय मिलना चाहिए, सरकार को किसानों की बातों को मानना चाहिए। किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा निकल गई। किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा है और आप इस यात्रा को देखेंगे तो ये अलग अलग जगहों पर निकलकर इस तरह के प्रदर्शन करके किसानों की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की रहेगी। कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप अमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, आपने बात भी की रजनीश सिंह से और साफ तौर पर मकसद यही है, किसान के समर्थन में हम हैं, ये एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, इसीलिए ये यात्रा शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, ये 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 तरह के आंदोलन हैं। एक सेवा दल कर रहा है, सेवा दल मध्य प्रदेश भर में यात्रा निकालेगा, किसानों के घर पहुंचेगा, मुट्ठी भर अनाज और गांव की मिट्टी को लेकर भोपाल पहुंचेगा और 20 जनवरी को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा उसमें सेवा दल इस तरह से शामिल होगा। दूसरा जो जिम्मा दिया गया है वो जिला कांग्रेस कमेटियों को दिया गया है। उनको कहा गया है कि वो 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जिले स्तर पर अलग अलग जगह, ब्लॉक लेवल पे, गांव पंचायत स्तर पर, अलग अलग शहरों में किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन करें, धरने दें और ये बताने की कोशिश करें कि किसानों के साथ में है कांग्रेस। और 20 जनवरी को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी ज़िला कांग्रेस कमेटी के लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में ये प्रदर्शन होगा। तो बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, एक लंबे कार्यक्रम का ऐलान
यहाँ कांग्रेस ने किया है अलग अलग तरीक़ों से, और इसमें अलग अलग जो मोर्चा संगठन है अपनी अलग अलग भूमिकाओं के तहत में ये इस तैयारियों में जुट गए हैं। ख़ास बात यह है कि अभी तक कांग्रेस जो इस आंदोलन से अलग नज़र आ रही थी, इन आंदोलनों के ज़रिए ये बताने की कोशिश है कि वो सक्रिय है, किसान आंदोलन के साथ में है, और अपनी राजनीतिक भूमिका भी इस आंदोलन के ज़रिए वो उसकी अपनी भूमिका है जो वो स्पष्ट करना चाहती है। सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का यह तर्क है कि किसानों की आवाज़ बनकर जो आवाज़ को दबाने का काम सरकार पर आरोप लगाया गया है कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसे में किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी है और उनकी आवाज़ को उठाया जाएगा। तो एक लंबा प्रोग्राम लेकर आए हैं। अगला जनवरी का महीना भले ही थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी, लेकिन गर्मा गर्म राजनीतिक लिहाज से होने वाला है, ऐसा महसूस होता है। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने भी कहा कि एमपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम कृषि कानून को लेकर आएंगे। यानी कि एक तरफ ये भी बता दिया है जिसमें कि हम कानून तो लाएंगे लेकिन वो आपके हित वाला होगा। तो यहाँ पर भी राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाएगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाएगा। किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून है उसमें समर्थन मूल्य को शामिल किया जाए। सरकार लिखकर देने को तैयार है, केंद्र सरकार, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो किसानों का जो आंदोलन है वो इसी को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गतिरोध के बीच में कमलनाथ का ये बयान काफ़ी अहम और बड़ा हो जाता है। हालांकि पिछली सरकार के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी अपने भाषणों में कि इसकी तैयारी सरकार कर रही है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे अगर कोई किसान की फसल खरीदने की कोशिश करेगा तो उस पर अपराध कायम किया जाएगा। वो एक क्राइम मध्य प्रदेश में समझा जाएगा, जिससे किसानों की फसल की एक लागत तय हो जाएगी, एक जो कीमत है वो तय हो जाएगी एमएसपी के मुताबिक, उससे नीचे खरीदी करना गुनाह होगा। तो ये बात कमलनाथ ने दोहराई है और ये कहा है कि चूंकि कांग्रेस ने ये बात कही है और किसान ये बात चाहते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार आने पर ये कानून मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने की कोशिश है, किसानों का समर्थन दोबारा हासिल करने की कोशिश है। शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।